मैं केशव द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम वापस से लेकर आए हैं आपके सामने एक नया वीडियो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? फ्रैक्शन के बारे में। इसका मतलब होता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं भिन्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में ये इसका जो भिन्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो छोटा सा टॉपिक है, छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए, तो फ्रैक्शन को कहते हैं हम भिन्न। यह एक रेशनल नंबर का पार्ट होता है, यह एक परिमेय संख्या का भाग होता है जिसे हम कहते हैं भिन्न। कोई भी संख्या जब अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है, मान लीजिए मैंने एक भिन्न लिखा, इसे मैं कह रहा हूं यदि ये भिन्न है तो इसमें जो ये p है ये कहलाता है दोस्तों अंश, और यहाँ पर जो ये q है ये कहलाता है हर। इसे कहते हैं इंग्लिश में अंश को न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। बात समझ में आ गई? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिखा एक 3/4 एक संख्या, तो यहाँ पर ये क्या है? एक भिन्न है। क्या है यह एक भिन्न है। अब जब ये भिन्न है तो यहाँ पर 3 क्या है दोस्तों? 3 यहाँ पर अंश है, और 4 क्या है? ये 4 है आपका हर। तो हम 3 को कहेंगे न्यूमरेटर और 4 को कहेंगे दोस्तों डिनोमिनेटर। तो ये तो हो गई फ्रैक्शन की बात। आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन जो है भिन्न वह 3 प्रकार का होता है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि यह कौन कौन, इसके कितने प्रकार होते हैं, वह कौन कौन से हैं। चलिए, तो फ्रैक्शन के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रॉपर फ्रैक्शन। एक कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसा दोस्तों? मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए, प्रॉपर को हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न, और आपका इम्प्रॉपर को कहते हैं अनुचित भिन्न। चलिए, और आपका ये कहलाता है दोस्तों मिश्रित भिन्न। क्या कहलाता है? मिश्रित भिन्न कहलाता है। अब ये उचित भिन्न क्यों है, अनुचित भिन्न क्यों है और मिश्रित भिन्न क्यों है, इसे हमने अलग अलग क्यों क्लासिफाई किया? इनकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर। तो एक बार के लिए देखिएगा और समझिएगा कि मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा भिन्न जिसका मान 1 से कम है। जैसे कि मैंने लिखा दोस्तों 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। ये जो भिन्न है इसमें आप देख पाएंगे इसका मान 1/2 है, इसका मतलब 0.5। इसका मान 2/3 है जिसे हम कहेंगे 0.66। इसका मान दोस्तों 3/4 है तो इसका मान हम कहेंगे 0.75। इसका मान है 4/5 तो हम कहेंगे 0.80। इसको मैंने लिखा 0.66 और इसको मैंने लिखा 0.5। इसका मान आप देख पा रहे हैं कि 1 से क्या है? कम है। तो मैंने लिखा कि यदि किसी भी भिन्न का मान यदि 1 से कम है तो उसे हम कहते हैं दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। चलिए बात करते हैं इम्प्रॉपर के बारे में। अब इम्प्रॉपर क्या है? तो इम्प्रॉपर में एक ऐसा भिन्न है जिसे हम दोस्तों कहते हैं जिसका मान 1 से ज्यादा हो। ऐसा भिन्न जिसका मान 1 से ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं अनुचित भिन्न। देखिएगा और समझिए, मैंने लिखा 5/4, मैंने लिखा दोस्तों 3/2, मैंने लिखा आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल जिसे मैंने लिखा 11/10। तो आप देख पाएंगे दोस्तों कि ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1 पॉइंट, क्या हो जाएगा? 25। 1 पॉइंट दोस्तों ये हो जाएगा 255। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मान है ये क्या है? आप देख पा रहे हैं कि 1 से ज्यादा है। इसे यदि मैंने लिखा तो ये हो जाएगा आपका 1.5 और ये हो जाएगा दोस्तों 1.1। तो आप क्या देख पा रहे हैं? आप यह देख पा रहे हैं कि इन भिन्नों का जो मान है वह 1 से ज्यादा है। तो हमने कहा ये कैसा भिन्न है? यह एक अनुचित भिन्न है। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं मिश्रित भिन्न के बारे में। यह किस प्रकार का है? तो जब भी हम लिखते हैं आपने देखा होगा 2 सही 1/3, हमने लिखा 4 सही 5/6। अब ये जो छोटा सा जो एग्जांपल मैंने दिया 2 सही 1/3, या कहें तो 2 राइट 1/3, 4 राइट 5/6, ये कैसा भिन्न है? तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि जैसे मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं आपको समझाता हूं 2 सही 1/3 और आपका लिखा हुआ है 4 सही 5/6।
अब दोस्तों एक्चुअल में है क्या, अब आप यदि जो देख पा रहे हैं इसका मतलब होता है 2+1/3। क्या होता है? 2+1/3। अब ये जो 2 है यह एक पूर्णांक है और यह 1/3 कैसा है, तो आप देख पा रहे हैं कि 1/3 इसका मतलब ये है कि यह एक उचित भिन्न है। कैसा भिन्न है? यह एक उचित भिन्न है, क्योंकि इसमें जो मान है वह 1 से कम है, इसलिए क्या हो गया, ये उचित भिन्न हो गया। तो हम कहेंगे ये जो आपका है ये पूर्णांक है और जो ये आपका 1/3 है यह क्या है, आपका उचित भिन्न है। तो उचित भिन्न और पूर्णांक को मिलाकर के क्या बना, आपका मिश्रित भिन्न। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। जो दूसरा एग्जांपल जो मैंने आपके सामने लिखा है इसे भी आप देख सकते हैं कि 4 सही 5/6 का मतलब ही होता है 4 + 5/6। तो ये क्या है, 4 पूर्णांक और ये क्या है, आपका एक उचित भिन्न। कैसा भिन्न है? उचित भिन्न है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इन दोनों को मिला करके इंटीजर वैल्यू और आपका प्रॉपर फ्रैक्शन को दोनों को मिलाकर ही जो बना उसे हमने कहा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अभी तक हमने क्या जाना, फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न। जहां पर P है आपका न्यूमरेटर, Q है आपका डिनोमिनेटर। भिन्न जो है वह 3 प्रकार का होता है। पहला है दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, और आपका एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन या कहें तो मिश्रित भिन्न। चलिए, मैंने उचित भिन्न के विषय में क्या कहा कि यदि किसी भी भिन्न का मान 1 से कम होता है तो हम कहते हैं उसे उचित भिन्न। ऐसा भिन्न जिसका मान 1 से ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं अनुचित भिन्न। या ऐसा भिन्न जिसमें क्या है कि आपका इंटीजर पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिलाकर जो भिन्न है बनाया जाता है उसे हम कहते हैं दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। एक छोटी सी बात मैं और आपको समझा देता हूं आगे बढ़ने से पहले। वो क्या है दोस्तों कि उचित भिन्न में कई बार लोग ऐसी भी डेफिनेशन देते हैं कि ऐसा भिन्न जिसमें अंश का मान जो है हर से क्या होता है, छोटा होता है, इसे हम कहते हैं उचित भिन्न। बात वही है, ऐसे जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि एक ऐसा भिन्न जिसका मान 1 से कम होता है वो आपका उचित भिन्न। या आपसे सिंपली बोल दिया जाए ऐसा भिन्न जिसमें न्यूमरेटर का मान डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में कम है। तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, जो मैंने कहा है बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल ट्रू है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अनुचित भिन्न के विषय में एक बात कही जाती है, ऐसा भिन्न जिसमें हर का मान क्या हो, अब की बार अंश से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं या अनुचित भिन्न कहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि फ्रैक्शन का जोड़, फ्रैक्शन का घटाव, फ्रैक्शन का गुणा और फ्रैक्शन का हम डिवाइडेशन कैसे करते हैं। मैं बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं, तो ध्यान से आप लोगों को समझना है और देखना है। इसके बारे में आज हमें पूरी जानकारी गैदर कर लेनी है, समझ रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये चीजें बिल्कुल पसंद आ रही होंगी। कोई भी आपको दिक्कत है उसे आप कमेंट में लिखेंगे। आपको जो भी टॉपिक नेक्स्ट चाहिए, आपको उसमें दिक्कत है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और मुझे बताएंगे कि हाँ हमें इस टॉपिक की डिमांड है, ये आप बताएं, तो मैं वो आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे दोस्तों। अब मैंने लिखा कि हम जानेंगे पहले फ्रैक्शन का क्या जोड़, क्या जानेंगे दोनों दोस्तों, जोड़ या कहें तो एडिशन, किसका, फ्रैक्शन का। ये हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन। आ जाइए, मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया आपके सामने। एक एग्जांपल है, मैं लेता हूं 1/2 और मैंने लिखा क्या 3/4। चलिए, अब मैं कोई आपको एलसीएम लेने की बात नहीं कहूंगा, मैं बस आपसे इतना कहूंगा कि आप देखें दोस्तों डिनोमिनेटर, क्या देखें, डिनोमिनेटर देखें। और डिनोमिनेटर जैसे ही आपने देखा यहाँ 2 है यहाँ 4, दोस्तों यहाँ 2 है यहाँ 4। अब आप ये देखें कि जो बड़ी संख्या है, अब आप ये देखें कि जो बड़ी संख्या है उसी को क्या आप दोनों जगह बना सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी मैं 4 बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, 2 का यदि मैं गुणा कर दूं और 2 का ऊपर भी गुणा कर दूं, अंश और हर दोनों जगह गुणा कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों 2/4 प्लस 3/4। अब जैसे ही आपका डिनोमिनेटर दोस्तों सेम हो जाता है, जैसे डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाता है तो आपको क्या करना है कि आपको न्यूमरेटर को या अंश को ऐड कर देना है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 5 और बटे क्या हो जाएगा 4। बहुत ही सिंपल तरीका है समझने का, इससे आसान तरीका शायद मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। देखेंगे आप एक बार और समझेंगे। मैंने लिखा दोस्तों 1/2 प्लस 3/4। अब मैं ये कह रहा हूं आपको डिनोमिनेटर को देखना है। क्या देखना है दोस्तों, डिनोमिनेटर को देखना है। आपने देखा एक 2 है और एक क्या है 4।
तो अब आप समझेंगे बात को कि यहाँ यदि मैंने दोनों डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, सेम बना दिया, तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिक तरीके से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। चलिए अगला एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो मैंने अगला एग्जांपल लिया आपके सामने, ये लिखा मैंने आपके सामने 5/6 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 7/8। अब आप बात को ध्यान समझना, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8। अब मैं क्या इसे 1 बना सकता हूं? तो इसके लिए दोस्तों आपको इतनी सी बात समझनी होगी कि 6 और 8 का जो कॉमन मल्टीपल है या जो समान गुणज है वो क्या हो सकता है, 24, क्योंकि 8 का भी गुणज है 24 और 6 का भी गुणज है 24। तो मैं यहाँ 24 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देता हूँ ऊपर नीचे, और यहाँ 24 बनाने के लिए मैं 4 से गुणा कर देता हूँ। दो दोस्तों हो क्या जाएगा यहाँ पे 20/24 और यहाँ हो जाएगा 21/24। तो ये कितना हो जाएगा, अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो आपका सेम है, न्यूमरेटर को आप ऐड कर दें। ये बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल है। एक और ले लेते हैं दोस्तों, मैंने लिखा आपके सामने 8/7 प्लस 6/5, 8/7 और 6/5। चलिए तो एक बार ये देखेंगे आप और समझेंगे। 8/7 है प्लस 6/5 है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 7 और 5 का जो कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, या जिसे हम एलसीएम भी कह सकते हैं, तो 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 35। तो 5 से आप ऊपर नीचे गुणा करेंगे और यहाँ पर आप 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 40/35 और ये हो जाएगा आपका 42/35 हो जाएगा। तो इसको आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 82/35। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ और हम जानेंगे अब अगले एग्जाम्पल में जो मैं आपको बताने जाऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा कि हम घटाव कैसे करते हैं, इसका भिन्नों का घटाव कैसे करना है। तो देखिएगा एक बार के लिए घटाव की बात करेंगे, हम सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे, सब्सट्रैक्शन। चलिए देखिएगा एक बार के लिए देख लीजिएगा, इसी तरह की बातें हैं, बस छोटी छोटी सी बात है जो आपको समझ लेनी है। मैंने कहा मान लीजिए मैंने लिखा एग्जाम्पल 3/4 और मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया आपके सामने कितना, मैं ले लेता हूं यहाँ पर 5/6। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर घटाव लेना है हमें, तो मैं माइनस कर लेता हूं। अब आप देखिएगा और समझिएगा। अब मैंने ये कहा आपसे कि अब आप एक काम करेंगे, क्या करेंगे, पुरानी कॉन्सेप्ट की तरह ही आप डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, डिनोमिनेटर को सेम। तो अब आप देख पाएंगे यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर 4 थोड़ा मैं बड़े बना लेता हूँ जिससे आपको दिखाई देगा। 3/4 है और यहाँ पर कितना है दोस्तों, यहाँ पर था 5 और कितना 6। चलिए तो अब हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर को हमें सेम बनाना है, तो उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए हमें दोस्तों करना होगा कि 4 और 6 में देखना होगा कॉमन मल्टीपल या कहें तो एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम कितना दोस्तों 12। तो 12 बनाने के लिए आप 3 से गुणा करेंगे यहाँ और ऊपर नीचे दोनों जगह, यहाँ 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे। अब ये कितना हो गया 9/12 और ये कितना हो गया आपका 10/12। क्या दोस्तों 10/12। तो अब आप क्या कर पाएंगे, आपने देखा डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, अब की बार घट जाएगा। तो 9 में -10 घटेगा दोस्तों, आ कितना जाएगा माइनस का 1/12। चलिए एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा समझिए, ध्यान से समझेंगे आप लोग। मैंने लिखा कितना दोस्तों 7/6। क्या लिखा 7/6 और मैं एक अगला एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। मैंने लिखा है यहाँ पर 2 आपका कितना 3, बहुत छोटा सा एग्जांपल है 2/3, जिससे आपको चीजें एकदम दिमाग में बैठ जाए कि हमें करना है कैसे, मेन मोटिव ये। आ जाइए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे 6 और 3 में जो कॉमन मल्टीपल होगा वह कितना होगा 6 दोस्तों। तो 6 और 3 में यहाँ तो 6 ऑलरेडी है और यहाँ 3 है, तो इसे मैं क्या करूं 6 बना लूं। तो जैसे मैं 6 बना लूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 7/6 -4/6। तो अब आप क्या कर पाएंगे, देखेंगे दोस्तों कि डिनोमिनेटर तो आपका सेम है, 7 में 4 जाएगा दोस्तों कितना 3/6, जिसे हम काट करके क्या बना लेंगे 1/2। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन दोनों बातें ही समझ में आ गई होंगी। तो अब हम जान लेते हैं किसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। कुछ मैं एग्जांपल आपको लास्ट में दूंगा, जिसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत छोटी सी बात है जिसे हम लोग समझ लेते हैं। ये मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ये जो मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से, सिंप्लीफिकेशन से। और सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आप तभी कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे जब ये आपको छोटी छोटी चीजें आएंगी, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। किसकी मल्टीप्लिकेशन की, फ्रैक्शन के। देखेंगे दोस्तों, या कहें तो हम गुणा की बात कर रहे हैं। देखिए
चलिए अब मैंने लिखा, बहुत ही आसान होता है ये तो, है ना। मैंने एक एग्जांपल लिख लिया आपके सामने, कितना 5 बटे कितना 7 गुणे मैंने लिखा, छोटा सा ही ले लेते हैं, 2 बटे कितना 3। अब यहाँ पे क्या करना आपको पता है, यहाँ पे आपको कोई एलसीएम की जरूरत नहीं है, कोई आपको डिनोमिनेटर को सेम नहीं बनाना। आपको क्या करना है इस कंडीशन में, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से गुणा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से गुणा तो कितना हो जाएगा 21। क्या करोगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। एक एग्जांपल और देख लेंगे। मैंने लिखा कितना 11 बटे 10, क्या लिखा 11 बटे 10, और मैं कर रहा हूं, मैंने मान लीजिए गुणा किया कितना 5 से, जिससे गुणा किया 5 से। अब आप कहोगे सर ये तो भिन्न नहीं है, मैं कहूंगा हाँ भिन्न तो नहीं है, लेकिन इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, 1 से भाग लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या कर दिया, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से कितना हो गया 55, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया। आप इसे काट भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा 11 बटे कितना 2। आज से आप काट देंगे 11 बटे कितना हो जाएगा 2। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये छोटी सी बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं कि आखिर भाग कैसे करते हैं, इसका दो भिन्नों का भाग कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में बातें नहीं आती। देखिए आ जाइए, तो हम बात करते हैं इसकी डिवाइडेशन की। किसकी बात करेंगे, डिवाइडेशन की बात करेंगे। चलिए ये इसे कहते हैं भाग। भागना नहीं है आपको दोस्तों, भाग का मतलब है भाग सीखना है हमें, किसका भिन्न होगा। आज एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मैंने लिखा कि जैसे 2 बटे 3 क्या करना है, का भाग करना है किसमें, आपको 4 बटे कितना 5 में। 2 बटे 3 का भाग करना है इसमें, 2 बटे 3 में भाग लगाना है 4 बटे 5 से। इसको हम लिखेंगे कैसे दोस्तों, 2 बटे 3 और भाग कितना 4 बटे 5। तो यहाँ पे क्या करना होता है, अब आप देख पाएंगे यहाँ पे भी क्या है, अंश और क्या है आपका हर है, अंश है और ये क्या है आपका हर है, और यहाँ पर भी सिमिलरली क्या है, अंश है और आपका क्या है हर है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको देखना है दोस्तों कि होगा क्या, कि ये हर तो अंश के साथ में आ जाएगा, ये वाला जो हर है ये अंश के साथ में आ जाएगा, और ये वाला जो हर है घूम के अंश के साथ में चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अंश और जो सबसे नीचे वाला जो हर है ना, इसका मतलब ये है जब भी कोई संख्या बटे के बटे में होती है तो पलट करके ऊपर जाती है, बटे के बटे में होती है तो पलट करके ऊपर जाती है। तो मैं कहूंगा अंश गुणे हर बटे क्या हो जाएगा आपका अंश गुणे हर। अब ऐसा नहीं कहेंगे आप कि दोनों को काट करके अलग कर देंगे, नहीं। देखिएगा यहाँ पर तो मैं लिखूंगा दोस्तों 2 बटे 3 गुणे कितना आपका घूम के ऊपर आ गया, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर के आपका जो साइन है वो हट जाएगा और कितना हो जाएगा 5 बटे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 5 बटे 4 हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे दोस्तों कितना हो गया 10 बटे 12। क्या हो गया दोस्तों 10 बटे 12। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, बस आपको करना क्या है मैं आपको ये समझा देता हूं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने लिखा कितना 6 बटे 7, आपको भाग लगाना है मान लीजिए किससे 13 बटे किससे 11 से, किससे 13 बटे 11 से। तो आप क्या करोगे, इस आप डिवाइडेशन के साइन को चेंज करोगे 6 बटे 7 और इसकी जगह पे आप क्या लगाओगे मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ध्यान ये रखना कि जो पीछे वाली संख्या होगी वो क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी, वो कितना हो जाएगी 11 बटे। अभी आसान हो गया आपके लिए। हाँ तो आप क्या करेंगे, डिवाइडेशन जो लगा हुआ है उसे आप चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और आप उसे रिवर्स कर देंगे। और आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से गुणा 66 हो गया और आपका डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कितना हो गया दोस्तों 91 हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी बात है बहुत छोटी लेकिन अनोखी है। इसलिए अनोखी है क्योंकि कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पहली बात, और कैलकुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि एग्जामिनर जैसे ही इस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं क्वेश्चंस में तो हमारे लिए वो भी क्या हो जाती है बातें बहुत ही टिपिकल हो जाती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं तो उन्हें आप क्या करेंगे दोस्तों आप सॉल्व करेंगे। पीपीटी लगी हुई है जिसमें क्वेश्चंस हैं उन्हें आप लोग क्या करेंगे बनाएंगे और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो मैंने आपको ये छोटी सी बात बताई इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा जिससे आपके एग्जाम में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ये जरूर लिखें कि आपको कौन सा टॉपिक है जिसमें क्लैरिटी नहीं है, आपको समझ आने में दिक्कत होती है, उसके लिए मैं बहुत ही शानदार ट्रिक ले आऊंगा तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।